मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत सारे वीडियो देखते हो यूट्यूब के अंदर, कोई किसी को किंग बना देता है तो कोई किसी को किंग, शाम को कोई किंग मिलता है तो सुबह कोई किंग मिलता है, लेकिन रियल किंग के पीछे कोई नहीं जाता। आज आपको हरियाणा के उस चेहरे से मिलाएंगे जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पिछले 2015 से अभी तक 8 साल से रेगुलर में सक्रिय भूमिका अपनी निभा रहे हैं। और यदि ब्रीडिंग की बात करें, ब्रीडर की बात करें, बहुत सारे लोग ब्रीडर सुबह भैंस ले आते हैं, दोपहर को बेच देते हैं, दोपहर को ले आए शाम में बेच दी। दैट इज नॉट ब्रीडर। हमने ब्रीडिंग की है, साथ में सेल का काम भी किया है। और अभी भी हमारे घर पे 2-4 फीमेल हमेशा हर साल काविंग करती हैं। लेकिन बात जयसिंह भाई की करते हैं आज, जिन्होंने बगैर पैसा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना पैसे नहीं है, हम तो छोटे आदमी हैं, यानी कि जिसको कुछ काम नहीं करना तो वो बहाने ढूंढता है, लेकिन जिसको काम करना होता है तो वो बहाने नहीं, वो रास्ते तलाशता है। और उसका जिंदा जागता उदाहरण जयसिंह भाई है, सोरकी से। आप सभी इनसे अच्छी तरह वाकिफ हो, जिन्होंने हरियाणा में 6 लाख की भैंस ली थी 2015 में। उस टाइम तक हरियाणा में बड़े बड़े पैसे वाले बंदे हैं, किसी ने भी इतनी महंगी भैंस लेकिन अपने घर पे नहीं बांधी। हाँ, मानते हैं बिकवा जरूरी होगी, किसी आंध्रा वाले को, किसी एनी बॉडी बार को बीच में पैसे टिक्की, जो भी हरियाणा में सेटिंग चलती है, हम उन चीज के बिल्कुल खिलाफ है। वो बिकवा दी होगी, लेकिन किसी में इतना मादा नहीं था। कोई 5 लाख की 6 लाख की भैंस लेकिन दूध पी ले, उससे ब्रीड तैयार कर ले। और जयसिंह ने बगैर पैसा उधारा उठा के, जो मैं बात करता हूँ मेरे बारे में करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, पहले हमेशा बताता रहा हूँ कि मैंने भैंस के 2 रुपये सैकड़ा पैसा उठा के काम स्टार्ट किया था। जज्बा था मेरे से भी, यदि ज्यादा जज्बा में कहीं मिलता है मेरे देखने को हरियाणा में, तो उसके लिए जयसिंह भाई है, जिनको सराहा जाता है। 6 लाख रुपए बहुत हो जाते हैं। आज 6 लाख रुपए से इनका पूरे इंडिया में, तो इंडिया से बाहर तक के जो लोग फॉलो करते हैं, जयसिंह को नाम से जानते हैं, भैंस से जानते हैं, धन्नो भैंस से जानते हैं, क्योंकि गंगा भैंस से जानते हैं। गंगा ने वो कीर्तिमान स्थापित किए थे जो कि इंडिया में इससे पहले कोई भैंस नहीं कर सकी। घर पे किसी की देती होगी, लेकिन इस भैंस ने कई मेलों के अंदर 1 नंबर पे अपना वजूद दिखाया, 1 नंबर में लगातार विनर रही है। और इसके साथ एक बात और कंप्लीट करता हूं, क्योंकि मैं कभी भी बगैर तथ्य, मेरे अनुभव के बगैर नहीं बोलता हूं। 10वें ब्यात की जो आप लोगों को भैंस बोलता हूं कि 10वें ब्यात की भैंस मैच्योर होती है, 4थे ब्यात पे भैंस पीक पे जाती है, और उसको फिर 10 बार मेंटेन लगती है। उस मेंटेन रखने के पीछे लॉजिक बहुत सारे हैं। उसका सेम एक जगह पे रहना, मालिक के साथ में अटैचमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी केयर, वो सारी बातें। एक मालिक को जुनून जब होता है, जैसे जयसिंह भाई को जुनून है, इनकी वाइफ है जो कंधे से कंधा मिला को इनके 24 घंटे इनके साथ भैंसों में बड़े इंजॉय करते हैं। इनके लिए काम नहीं है। जिसको एक काम दिखेगा ना, वो सुबह उठना पड़ता है, रात लग गोबर के साथ गोबर, वो कर ही नहीं सकता इसको। जिसको गोबर से खुशबू आएगी और सारा दिन मेहनत करने से एंजॉय मिलेगा, टाइम पास हो जाएगा, इसको आगे एक अच्छा टाइम पास है। नहीं, इस उम्र के लोग 15-20 हजार की जॉब तलाश करते फिरते हैं। मैंने जयसिंह का वो टाइम भी देखा था जिसपे वो अपनी ये गंगा भैंस के साथ 2 भैंस और बड़ी कंजक्टेड होती थी। आज उनका खेत के अंदर कम से कम 50 बाई 100 का एक फार्म है और 150 बाई 100 का एक फार्म है। खेत के अंदर ये देखे, आज मैं बीमारी के बाद पहली बार आया हूँ, गदगद हो गया। और अलग से छोटा सा एक तालाब भी बना रखा है, जिसके अंदर भैंसों को स्विमिंग या लेट चाहिए, जिसमें गंगा को खुशी मिलती है। इनकी नेचुरल जो चीज है वो है तालाब, पौंड। तो ये है रियल किंग, मुर्रा के किंग जो कहें तो, यानी कि मुर्रा को आगे बढ़ाने वाले किंग, जो एक भैंस से सिफारिश वगैरह करके कोई पार्टिसिपेट ब्यूटी का जीत लिया, या जैसे तैसे सेटिंग करके ने, या कोई भी गैर कानूनी तरीके से कोई सर्टिफिकेट हासिल करना, वो कोई किंग नहीं कहलाता। किंग कहलाता है एक भैंस से अनेकों भैंस पैदा करना, अच्छे बुल तैयार करना, आगे कटलियों का मार्केट में दूध निकालना। भैंस ने आज इसने एक से कम 5-6 भैंसे जयसिंह भाई ने की है, इसे अच्छे कटले लिए। और ये एक नहीं, आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दूं, जयसिंह के पास आज 10 भैंसे हैं। मिडिल से छोटे किसान के पास हरियाणा में कोई ऐसा किसान नहीं है, मैं ठोकी कह सकता हूं, जिसके पास 8-8 लाख की 6-7 भैंस हो। आज भी वो कीर्तिमान यदि है तो किसके पास है, किसके पल्ले है? जयसिंह के पास। मैंने यहाँ के विजिट किया
तो देखा तो 2 भैंसें कम से कम 2 से 3 लाख के आसपास के हैं, और बाकी जो 8 भैंसें हैं वो सारी 7-8 लाख प्लस की हैं। आप सभी वाकिफ हो, पीछे इन्होंने दिसंबर में जो पीडीएफ मेला होता है वहां से 11.25 लाख की भैंस भी खरीदी थी। तो ये एक छोटे फार्मर का जुनून और संघर्ष, असली जो हीरो है मुर्रा के वो जय सिंह भाई हैं। ठीक है, हमने काम किया है, लेकिन उसी मुहिम के तहत इसको आगे बढ़ाने वाले या आज मार्केट के अंदर या हरियाणा के अंदर हरियाणा का नाम चमकाने वाले, जो हरियाणा का नाम रोशन करते हैं, और इनके बुल के जो मैंने 5-7 अभी भी कटड़ी देखी है, वैसे तो बहुत सारी कटड़ी आ रही, इतने व्हाट्सएप मैंने इनका चेक किया जय सिंह भाई का भी, उसमें लोगों ने अपनी फर्स्ट ईफर की जो फर्स्ट टाइम काम किया जोड़ियों की वीडियो डाल रखी है। तो उन जोड़ियों के अड्डर और टीट देखने से ही मिलता है अब धन्ना सुर्खी का क्या रिजल्ट है। वैसे मैं मेरी वीडियो बोलता रहता हूं कि धन्ना सुर्खी के ऊपर नो डाउट उसकी ईफर बहुत जोड़ी अच्छी आती है, और आज मैंने आंखों से देखी, वो आप लोग लाइव ही देखते हो, तो खुद एक तो करे और दूसरे को भी हिस्सा दे। मेहनत इनकी और इनका जो बेनिफिट है, आप घर बैठे फ्री में 50-100 रुपए का टिक्का लेके ना अपने घर पे लाखों रुपए कटिया तैयार कर रहे हो। ये होता है एक मुर्रा किंग। ये नहीं है कि एक आर्टिफिशियल दिखाओ के लिए आपने कोई 8 लाख की भैंस ले ली, 10 लाख की भैंस ले ली और उसको बूस्टिंग लगा के ने उसका प्रोडक्शन दिखा दिया, या टोटली सेल परचेज। इनका यदि सेल परचेज की बात करूं तो मुश्किल से ये अपने कुछ खास आदमियों को 10-12 भैंस साल में अवेलेबल करा पाते हैं, वो भी अपने फार्म से। इन्होंने बताया कि ये भैंस चली गई थी, अच्छी केयर की वजह से अपने पास वापस आ गई थी, सेम रेट में उसको रिटर्न करना। तो क्यों, इनको पता है कि ये एक्चुअल ब्रीड है और दूध की है। ऊपर से इनका लिमिटेड काम है, सेल का इनका काम ये माने कि बहुत ही कम काम है, बहुत यदि अवेलेबल करवाते भी हैं तो बहुत अच्छी उम्दा किस्म की भैंस ये बाहर को देते हैं। पीछे भी शायद धन्ना की जोटी आपकी 6 लाख की शुरू अभी बना के वो हैदराबाद चली गई थी, धन्ना की बहन थी, बहुत अच्छी थी। तो ये गंगा भैंस आपके सामने है। फिर आपको बता दूं 8वें लैक्टेशन पे इसने इस बार 31 किलो दूध दिया है। वो आपको जय सिंह भाई पहले बोल चुके आज के ट्रेंड के हिसाब से, अदरवाइज में 26 किलो पे इस भैंस का अच्छा खासा फैन रहा हूं हमेशा से, क्योंकि 26 किलो दूध एक्चुअल में बहुत बढ़िया दूध हो जाता है। और आने वाले समय में मैंने आज ही इसके पेट से पैदा हुआ एक हीरा देखा है, और जय सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा इसको ये किसी भी कीमत पे सेल ना करें। तो इसकी जो जीभ है, मैंने आप लोगों को याद होगा एक मेरी पुरानी वीडियो में बोला था, मेरी ईफर की जीभ लाल थी और बुल की भी, आज वही लाल जीभ आप इसको देखिएगा, लाल जीभ है इस कटड़े की। तो इसका जब भी कोई इन फ्यूचर फीमेल आएगी तो वो 27-28 किलो दूध बुस्टिन से नहीं एक्चुअल में देगी वो, क्योंकि इसकी मां ने 26-27 किलो की कैपेसिटी है, तो 2-3 किलो दूध इंप्रूव करेगी। जय सिंह भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको रखे और इसका सीमन तैयार करे, आने वाला है स्टार होगा। इस काम के अंदर टाइम लगता है और उम्मीद पे दुनिया चलती है। आज इसको हम 8 महीने कटड़े से उम्मीद लगाएंगे, 1.5 साल के बाद ये क्रॉसिंग देगा, उसके 10 महीने बाद फिर आगे इसकी कट्टी आएगी। तकरीबन 2 साल गुजर गए और आगे 2 साल में वो कट्टी भी आएगी। आज से 4 साल के बाद इसका रिजल्ट बोलेगा। तो ये है ब्रीडिंग। ब्रीडर ऐसे होता है, ब्रीडर न कि कोई मार्केट से उठाई भैंस इधर उधर की कटड़ी पाली नहीं, कुछ लेना ना देना ना, दैट इज नॉट ब्रीडर। तो अब जय सिंह भाई से ही सुनिएगा इनकी जो लाइफ में रहा है। क्या भाई जय सिंह, मैंने जो आपके बारे में बोला कोई झूठ था उसके अंदर? ना, बिल्कुल ठीक था, सही था मलिक साहब। क्या वो जो रिस्क आपने 6 लाख का लिया था, वो उस टाइम पे कोई बंदा इस बात के लिए एग्री था कि इसने ये सही किया है? ना, उस टाइम तो मेरा परिवार और गांव भी सारे बंदे ये कहते यार 6 लाख की भैंस और गलत है भाई, पागल हो गया तो बंदा। लेकिन ये पागलपन था ना इसका जो जुनून था, वो जुनून से ही आज जय सिंह को पूरी दुनिया में जाना जाता है, नॉट इंडिया पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन सुर्खी के अंदर बहुत सारे धनाढ़े लोग जिनके हो सकता है 600 करोड़ रुपए बैंक में हो, किसी के 100 करोड़ रुपए बैंक में हो, उनको कोई नहीं जानता अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन करें जय सिंह की तो। और इस बात में आप खुद भली बात जानते हो, कितने लोगों को पता ही था सुर्खी चीज क्या है, गांव है, शहर है, इंडिया में है, बाहर है। लेकिन आज हर आदमी जय सिंह की वजह से पूरा गांव फेमस हो गया, सुर्खी 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 सुर्खी, धन्ना सुर्खी। साथ में सिर्फ किसकी वजह से? गंगा की वजह से, एक भैंस की वजह से वो पहचान मिली है। तो यही मेरी थ्योरी रही है कि आप कोई डिफरेंट काम करोगे उसी से आपकी पहचान बनेगी। तो बाकी
जयसिंह का जो मेहनत करने का जो आज मैंने यहाँ देखा सिस्टम इनका, इतना बढ़िया सेटअप इन्होंने खेत में डाला है। और आप देख रहे हो ये वो भैंस है जो 11.25 लाख रुपए की भाई ने खरीदी, 11.5 लाख रुपए की भैंस खरीदी है। अच्छी जैसी भैंस, दूसरा अच्छी इसको कह सकते हैं, ब्रीड के टोटल कैरेक्टर अच्छे। तो अभी जयसिंह भाई से मैंने पर्सनली भी पूछ लिया, अभी दोबारा फिर वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ। तो भाई एक कहावत है हरियाणा की, घर फूके ठाकर हुआ है, पैसे लगाने पड़ते हैं, जज्बा पैदा करना पड़ता है। आप सोचो कि 80,000 की 90,000 की भैंस, लेकिन हम 10 किलो की ब्रीड तैयार कर रहे हैं, आप बूढ़े हो जाओगे, ब्रीड तैयार तब लगनी होगी। यदि आपने ब्रीड तैयार करनी है, संघर्ष करना है, तो उसके लिए जुनून चाहिए। पैसा तो कोई भी लगा देता है, लेकिन जज्बा और जुनून हर किसी में नहीं होता। और उसके साथ पेशेंस, समस्याएं हर किसी को आती हैं। जयसिंह को भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जो बगैर हथियार लड़ाई लड़ता है ना, और वो लड़ाई में विनर होता है, तो अंदाजा लगा लो वो आदमी कितना पेशेंस होगा, कितनी मेहनत उसने की होगी। हथियार से तो कोई भी लड़ लेगा, लेकिन बगैर हथियार के लड़ाई लड़ना, वो या तो मैं अपनी लाइफ से मैंने सीखा है, या उसका मेरे से भी यदि स्ट्रांग उदाहरण दूं तो जयसिंह है। और हरियाणा में ऐसे कोई न कोई नई ब्रीडर निकलते रहते हैं, तो एक्चुअल ब्रीडर ये हैं। तो जयसिंह भाई अपने चैनल व्यूअर को आप सबको राम राम भाई, जो भी चैनल देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज बड़ी खुशी है भाई, मलिक साहब ने जो विजिट करी, आज फार्म पे आए हैं अपने पशु दिखाने खातर, देखने खातर, तो बड़ी खुशी है भाई। आप सब भाइया ने दोबारा से राम राम, सत श्री अकाल। जयसिंह भाई छोटा पर्सन है, व्यूअर के भी बहुत सारे डाउट है, जो आज के दिन ट्रेंड चल रहा है। हाँ। जो आपने 26 किलो अपनी भैंस से दूध निकाला था, और आज उसी भैंस ने आपने 31 किलो निकाल दिया। हाँ। ये एनीबॉडी किसी और के पास आ रही होती तो बोला मैंने ये खिला दिया, वो खिला दिया, जबकि आपसे ज्यादा कोई नहीं खिला सकता। बिल्कुल। एक बात तो 26 किलो पे उतने खुश थे, आज आप 31 किलो पे उतने खुश हो। मलिक साहब जो दूध 25-26 किलो तोल दे आवा थे ना दूध कंपटीशन में जी, उसमें जो संतुष्टि और जो मान सम्मान और खुशी महसूस होती, वो आज 31 प्लस तोल के भी नहीं है। यही एक्चुअलिटी यही है। और ये जो अभी हमने 4 दिन पहले बूस्टिन पे वीडियो डाली थी जयसिंह भाई का, मैंने उसमें जिक्र भी किया था, परवीन फौजी के चैनल पे जो वीडियो डाली थी, मैं इसके ऊपर कोई डालना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारे व्यूअर के बार बार कमेंट आते थे, अका बूस्टिन पे प्रकाश डालो, बूस्टिन पे। तो आप व्यूअर के लिए ही मैंने वो उसके चैनल पे वीडियो, वो बंदा वो भी चाह रहा था कि मैं इस पे वीडियो डालूं, मेरे पास आया था और डिस्कस किया था। तो एक सिंगल कमेंट को छोड़ दिया जाए, उस बंदे का था खुद तो कर नहीं सकते और दूसरों का देखा जाता। ऐसे मूर्ख लोगों को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमने ये करना चाहा ही नहीं, और मेरे मित्र ने ये काम किया, इन्होंने 26 वाले 31 निकाला। तो आज ये खुद उस बात से खुद इनको आत्मग्लानि है कि मैं 26 किलो मेरी भैंस से दूध निकालता था, उससे मुझे जो खुशी मिलती थी, आज बूस्टिन से 31 किलो दूध निकाल। किसी भाई का फौजी वाली वीडियो पे मैंने कमेंट देखा था कि खुद तो कर नहीं सकते, दूसरों पे उंगली उठाते हैं। तो उनको नॉलेज के लिए बता दूं, आज भी मेरे फार्म पे 4 से 5 भैंसे जो 25 प्लस के हैं। एनीबॉडी जब कामिंग करेंगे, कोई भी आदमी आके देख सकता है, क्योंकि हम लाइव इसलिए नहीं चलाते, आज तक नहीं चलाया, इन फ्यूचर हम चलाए भी गए। क्यों नहीं चलाते? क्योंकि लोगों को एक चस्का पड़ गया 35, 32, 37 देखने का, तो हमें वो तो करना नहीं है, न करेंगे न किया। और जो 25-26 किलो की जो बात है, वो आज भी तैयार है। आज भी जो 26 किलो वाली को यदि हम, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो ये मेरे सामने बैठे हैं जयसिंह भाई अभी बिल्कुल, तो 26 किलो का हमने 5 किलो जो मैं आप लोगों को बताता हूं, 25% अलग दूध इंप्रूव होता है। यदि किसी भैंस का बढ़ता है तो बॉडी वेट बढ़ता है, तो दूध नहीं बढ़ता है। तो वो प्रैक्टिकली भाई के पास है। इनकी भैंस की 26-27 किलो की कैपेसिटी है, तो उसने 4 से 5 किलो दूध बढ़ा के ना बूस्टिन से, और 31 किलो मार अपने कुरुक्षेत्र में दिखा के ना, और नंबर 1 पे आई। ये एक्चुअली भी नंबर 1 की भैंस है, इनको जरूरत नहीं थी। इसीलिए जैसे पांडव महाभारत में युद्ध जीत की ना आ रहा है महसूस करते थे ना, क्योंकि उनको जीत को कोई देखने वाला, खुशी मिलाने वाला था नहीं। वही सेम जयसिंह भाई के साथ हुआ। अगर जीत तो गए, लेकिन वो मजा नहीं आया जो 26 किलो के साथ होता था। तो ये इनकी अंतरात्मा की बातें जब मैंने सुनी, तो सेम ऐसा ही मेरे साथ होता, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जब एक ट्रेंड चला हुआ है, ये ट्रेंड आज का नहीं। आप लोगों को बता दूं, जो भी ये ट्रेंड कर रहे हैं 2010 से बाद के मोस्टली खिलाड़ी हैं। मैं 99 से काम कर रहा हूं। आप लोगों की जो कुछ लोग है ना, जैसे पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं और फिर उनको लगता है कि दुनिया यहीं से स्टार्ट हुई है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब आपने पहली क्लास में एडमिशन लिया तो हम उस टाइम पे इस फील्ड की महज की ग्रेजुएशन कर चुके थे।
बिल्कुल। और ये मैं बहुत बार कह चुका, एनीबॉडी कोई भी यदि ब्रीड की और मेडिसिन की बात करें, मेरे आमने सामने कोई भी बंदा बैठे तो 1 घंटा नहीं बैठ सकता। नहीं बैठ सकता। ये मुंह से तारीफ करने वाली बात नहीं है। नहीं बैठ सकता, ये सबको पता है इस बात का। इस चीज में आपका कोई मुकाबला नहीं है। जयसिंह भाई की एक बार ये भैंस ही ड्रॉप कर गई थी, 20 किलो पे ब्रेक मार गई थी। तो जयसिंह भाई मुझे बहुत ज्यादा नजदीक से नहीं जानते थे, तो सुरेंद्र सांसनीवाल को इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बड़ी भैंस रुक रही है। तो सांसनीवाल ने कहा कि बारी मलिक साहब से डिस्कस कर लो, आपकी भैंस वही आ जाएगी। तो जयसिंह भाई ने मेरे से पूछा, तो मैं एक पूछता तो 10 रास्ते बताता हूँ। तो इन्होंने कहा ये फॉलो करो, आपकी भैंस भले ही 1 किलो फालतू दे पिछले साल से, कम नहीं रहेगी। और वही हुआ, इन्होंने सिस्टम को फॉलो किया। वो कोई बूस्टर नहीं था, वो एक मेहनत और किसी फील्ड की जानकारी, टेक्निकल, जो इस भैंस के अंदर जो डेफिशिएंसी थी उसकी पूर्ति पूरी होती है। फर्स्ट विनर रही शायद हरियाणा के बरवाड़ा के पास गांव में, जुगलाड़ में कहा थी वो पार्टिसिपेट, जुगलाड़ में थी, वहां पे फर्स्ट विनर रही। उस साल 2 पार्टिसिपेट विनर किए इसने, इस भैंस ने। तो ये भैंस के अंदर मादा है। और आज इसके बुल के अंदर जो रिजल्ट आने लग रहे हैं, एक बुल की हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, वो भी बहुत स्टार है। 3 से 4 कैटेगरी उसकी हैं। जो आप बोलते हो ना कैटेगरी क्या होती है, उस बुल का यदि आप सिमन इन फ्यूचर यूज करोगे तो आपकी भैंस में 90% तक चांसेस पॉजिटिव रहेंगे। अच्छे 10 लीटर वाली का रखा दियो, उसके भी आपके 18, 20, 22 लीटर की भैंस पैदा होगी। और यदि आपका लक अच्छा है और बुल के जो अपनी मोटिलिटी है वो अच्छी है, यदि वो माँ के टोटल जीनोम ट्रांसफर कर देगा अगली भैंस में, ऐसा होता है लेकिन बाई लक होता है, लक भी चाहिए इस काम के लिए, तो वो भैंस 12 लीटर वाली की कटड़ी भी आपको 25 किलो दूध दे सकती है। लेकिन वो चाहिए कैटेगरी, जैसे जयसिंह भाई ने पिछले 8 साल के संघर्ष में किया है, अच्छे अच्छे बुलों से हर बार भैंस का, जिसने तब भी इसको प्रेग्नेंट करवाया, तो कोई भी 25-26 किलो से बुल से कम की भैंस का इसने कभी भी बुल का सिमन नहीं रखवाया अपनी गंगा भैंस पे। और उसी का माफिया आज आपको हम बुल दिखाएंगे उसी के तहत। तो बूस्टिंग के बारे में क्या व्यूअर को बताओगे जयसिंह भाई? उसके बारे में ये बताना चाहूँ मलिक साहब, ये कोई बढ़िया बात तो है कोई, जिनने यूज कर लिया उन्हें पता है, कोई बड़ी ही बात को नहीं, घनी खुशी को नहीं मिलती ना, कोई कंपटीशन करना मजा आंदा। तो इससे अच्छा तो जो नेचुरल दूध तू ले 24, 25, 26, 27 वो दूध तो लो और अपने घर में अच्छा पशु तैयार करो, अच्छा ब्रीडिंग पे ध्यान करो, अच्छा सीमन रखवाओ और साथ में फैट परसेंटेज पे काम करो जी। अगर किसी किसान के घर में 18-20 किलो दूध की भी भैंस तैयार है दूध की, उससे अगर कोई 21-22 किलो की तैयार कर ले रहा, 8, 9, 10 प्लस की उसकी फैट परसेंटेज आ जाए, तो वो 30 किलो दूध का मुकाबला करेगी। बिल्कुल। तो ज़्यादा 35-40 किलो की तरफ ना भागो, घर में 20, 22, 25 किलो की तैयार करो, जो भी उसका 18 से 20, 22 तक की, और उस पर फैट परसेंटेज पे विशेष ध्यान करो ताकि अच्छी भैंसों का मुकाबला वो दूध के साथ, क्योंकि दूध की वैल्यू तो फैट के साथ ही है, रेट उसी हिसाब से मिलता है। यदि इसकी जयसिंह भाई बात करें बूस्टिंग से, तो इससे हरियाणा की जो वैल्यू है ना वो चमकी नहीं है, वो धूमिल हुई है। लोगों की नजरों में हरियाणा के जो फार्मर, आम फार्मर की भी जो भैंस दूध देती है उसके प्रति भी डाउट, क्वेश्चन मार्क लग गया। इसने तो नहीं लगा रखा, क्योंकि जब 10 आदमी यूज कर सकते हैं तो 50 भी कर सकते हैं। कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई कहाँ से अवेलेबल कर ले, कोई कहीं से। अभी मेरे गाँव के अंदर एक भैंस ने दूध निकाला है, एक्चुअल में 6 दांत जोटी है वो जयसिंह, और उसने फर्स्ट चुवाई पे 14 किलो दूध दिया, फिर 13 किलो 900 ग्राम दूध दिया, लास्ट की चुवाई पे 11.5 किलो भैंस ने दूध दिया। यदि उसका टोटल करें तो 24-25 किलो दूध होगा। लेकिन वो ईमानदारी के साथ था। यदि मेरे गांव की भैंस पे कोई आदमी उंगली उठाता है तो आज भी उसका कोई भैंस का ब्लड टेस्ट करा सकता है, मैं गारंटी लेता हूँ उस भैंस की। अगर उसके किसी प्रकार का कोई बूस्टिंग, उन्होंने, वो इतने सीधे साधे लोग हैं, उन्होंने कभी बट्टी भी नहीं दी उसको भूख बढ़ाने की, जितना खा लिया। वो अलग बात है, वो अपनी बॉडी की बहुत अच्छी है, हाथी जैसी भैंस है, लेकिन उसका बूस्टिंग का कोई उस भैंस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आगे वही भैंस यदि 30 किलो या 31 किलो दूध निकालेगी ना, तो फिर श्योर है, वो श्योर है, उसको बूस्टिंग लगा है। आज एक्चुअलिटी में उसकी रिगार्ड है भैंस की, लेकिन कम बूस्टिंग लग जाएगा ना तो उसकी वो एक्चुअलिटी खत्म हो जाएगी और उस भैंस की छवि अच्छी होने की बजाय बुरी हो जाएगी। क्योंकि आज हर किसी को पता है, जितने भी लोग, कोई फेसबुक से जुड़ा है, कोई यूट्यूब से जुड़ा है, कि ये सारा बूस्टिंग का कमाल है। वो इधर आ भाई, वो भैंस इसके जो ये सुदीप है, इधर आ जाओ, जिस भैंस ने अभी मैं जिक्र किया आपको 25-26 किलो दूध मेरे गांव की 6 दांत जोटी ने दिया, वो इसके दादा की भैंस है,
जिसने ईमानदारी से 26 किलो दूध निकाला है, उसमें कोई किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं थी। वो अलग बात है, लास्ट के टाइम पे प्रोडक्शन कम जाते हैं, जमींदार आदमी ज्यादा दाना गिर देता है, खाना कम कर देगी। आप इस सब लोग इस बात से वाकिफ हैं। और अलग से उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, कोई सिंगल दवाई तक बूटी लगनी थी ताकि वह रेगुलर दूध देती रहती और अच्छा खाता पीती तो, लेकिन उसने दाना वाना थोड़ा कम कर दिया था खाना। तो आज वो लोग खुद उस भैंस का दूध मेंटेन नहीं कर सकते, ईमानदारी से बात करें तो। क्यों? क्योंकि एक महीने तक उस भैंस का वहां दिल नहीं लगेगा, दूध डाउन मारेगी। जो आज उसको मेंटेन नहीं कर सकते और कल वो 31 किलो देगी, तो वो हरियाणा वालों से क्या ज्यादा कोई बाहर का लोग एक्सपर्ट है क्या जो भैंस के बारे में जो उसका दूध बढ़ा सके? हरियाणा से ज्यादा कोई नहीं है। हरियाणा का छोटा सा बच्चे को भी पता है आज भैंस को, वो पैदा ही भैंस में है, किस टाइम पे इसकी क्या जरूरत है वो मुंह देख के बताते हैं भैंस का, इसको पानी की जरूरत है। जो हरियाणा की अटैचमेंट और जो फीलिंग समझा ना पशु की, बाहर का बंदा नहीं समझता, मतलब ही नहीं। बहुत सारे केस आपके भी आगे हो, जैसे मेरे के भी आते हैं, भैंस ले जाते हैं, पानी नहीं पीती, चारा नहीं खाती। सीधी सी बात है, जितनी भैंस ज्यादा दूध 4 किलो जो उतना ही ज्यादा दूध तोड़ेगी। फ्रेश काउइंग भैंस जैसे जो लोग लेते हैं, वो प्रोडक्शन उनकी वैसे ही कम होती है, बाद में इंप्रूव करती है तो वो दूध कम तोड़ती हैं। लेकिन जो भैंसे 20 किलो 22 किलो दूध तोल के, आप 18 किलो दूध तोल के पीक की भैंस लेके जाओगे गाड़ी में, एक भैंस का यदि इसी भैंस का किला यहाँ से यहाँ बदल देंगे तो भी दूध घट जाएगा। फर्क पड़ेगा, आपने देखा है तो बिल्कुल घर में फर्क पड़ जाए फुटा बदली में। ये वो ब्रीडर है जो भैंसों की जुगाड़ भी नोट करते हैं। 10 मिनट जुगाड़ कम करी तो दूध तोल देंगे अड्डर के अंदर, अगर आज शाम को या 200 ग्राम कम दे होगी। आज इसने थोड़ा स्ट्रेस में रही, 4 घंटे बैठी को नहीं, जो 4 घंटे बैठती थी वो 3 घंटे बैठ गई ना, 1 घंटे का दूध कैलकुलेट कर दिया भैंस के अंदर पहले ही। कांडा तो शाम को लगेगा, ये दोपहर को बता देगा कि इस भैंस का आज 400 ग्राम कम होगा। तो ये ब्रीडर होते हैं, ये हर भैंस की सांस गिनते हैं, कितनी घूंट पानी पी है, कितनी जुगाड़ी करी है, गोबर कैसा कर रही है, मुंह देख के बता देंगे भैंस का। तो ये होते हैं एक्चुअल ब्रीडर, पैसा लगाने से कोई ब्रीडर नहीं होता। तो ये आज का हमारा बड़ी दिली तमन्ना थी मेरी, काफ़ी बीमारी के बाद में जयसिंह के पास मिलो और मुझे पता चला कि अभी खेत में फार्म शिफ्ट कर दिया। तो फार्म तो इतना ज़बरदस्त भाई ने बनाया है, खुला कच्चा पक्का तालाब, पूरी फैसिलिटी। और ये एक छोटे से मिडिल से भी छोटे किसान का काम है। जैसे मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं छोटा किसान हूँ, लोग उस बात को मजाक समझते हैं, क्योंकि मेरे पास भैंस घर बांधने के लिए घर ही कौन था और किसी के बांध रहे थे जैसे, तो छोटे ही थे। तो आज वो परमात्मा की दया से अपनी नेक नीति से काम किया, मेहनत आज भी कर रहे हैं, वही जयसिंह भाई का है। आज जब एक आदमी जीरो से हीरो बनता है, जो मुर्रा का किंग है, तो उसको देख के मन खुश हो गया, गदगद हो गया। और जैसे ही कोई भाई हरियाणा का हो या बाहर का हो, भैंस पालन में नेक नीति से आगे बढ़ता है या उसमें तरक्की करता है, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। और कभी न कभी हमारे ही चैनल पे जयसिंह भाई को इन फ्यूचर कोई अच्छा हम यहाँ पे सम्मानित भी करेंगे एक सिस्टम के तहत। और इनसे फिर गुजारिश करूँगा, ये जो छोटा बुल है इसको खास कर रखा जाए, और एक दूसरा बुल है उसको मैं अभी अलग से स्पेशल उसकी वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार।